अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात क्लियर है? ज़रा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ अहमद वाहिद। आई एम डिजिटल मार्केटर एंड एमएस ऑफिस ऑपरेटर। स्क्रीन क्लियर होगी या सबको? मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हमारे एमएस ऑफिस कंप्लीट कोर्स में। आज हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले एक बात याद रखें, ये एक सिर्फ कोर्स नहीं है, ये एक स्किल है जो आपकी जॉब, बिजनेस और फ्रीलांसिंग तीनों में हेल्प करेगी। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप में से किसी ने पहले एमएस ऑफिस यूज किया है? चैट बॉक्स में बताइएगा सब। क्या पहले आप लोगों ने एमएस ऑफिस यूज किया है? बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़िम रजा। और जिन्होंने नहीं किया, कोई मसला नहीं, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कि एमएस ऑफिस असल में है क्या। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो हमें मुख्तलिफ काम करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, हम एमएस वर्ड यूज करते हैं। अगर हमें कोई हिसाब किताब करना हो, हम एक्सेल यूज करते हैं। और अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी हो, हम पावर पॉइंट यूज करते हैं। यही वजह है कि एमएस ऑफिस तकरीबन हर ऑफिस, स्कूल और बिजनेस में इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको हमारे पूरे कोर्स आउटलाइन दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। हम वर्ल्ड को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता वो भी आसानी से सीख सकें। फिर आस्ता आस्ता हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसके बाद हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में हम पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जैसे रोज, कॉलम्स और बेसिक फार्मूलाज वगैरह हो गए। फिर हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जहां आप लोग ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकेंगे, बिलिंग सिस्टम बना सकेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर सकेंगे, रिपोर्ट्स और चार्ट्स बना सकेंगे। यानी आप एक्सेल को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना सीखेंगे। तीसरा हिस्सा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। इसमें हम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, स्लाइड्स डिजाइन करना सीखेंगे, एनिमेशन और ट्रांजिशंस लगाना सीखेंगे।
इसके साथ साथ हम ना टाइपिंग कोर्स भी करेंगे, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग फास्ट और एक्यूरेट होगी तो आपका काम तेज होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम एंड पे करेंगे, वो है प्रैक्टिकल वर्क। हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो स्किल है ना, वो प्रैक्टिस से ही आती है, थ्योरी से या सुनने से, लेक्चर सुनने से नहीं आती। उस्ताद का काम होता है कि डायरेक्शन दिखाना, आगे स्टूडेंट का काम होता है उसने प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, और उस स्किल को आगे लेकर चलना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है इसमें हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, जैसे एप्लीकेशंस हो गई, लेटर्स, असाइनमेंट्स, नोट्स वगैरह हो गए। इस तरह की चीजें होती हैं इसमें। एमएस वर्ड के जो कोर्स में हमने सीखना है, प्रैक्टिकली वर्क करना है, उनमें ये तमाम की तमाम चीजें हैं। जैसा कि पेज सेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट को प्रोफेशनल फॉर्मेट कैसे देते हैं, नोट्स और असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं, इनविटेशन कार्ड्स और सीवीज डिजाइन करते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाएंगे, मेल मर्ज। मेल मर्ज का आपको मैं बता दूं कि एक लेटर को मल्टीपल लोगों के लिए यूज करना मेल मर्ज कहलाता है। वो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल लुक सीखेंगे देना। डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल लुक देना सीखेंगे। अब आते हैं एमएस एक्सेल की तरफ। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा रखते हैं। एक्सेल ज्यादातर कैलकुलेशन और डेटा मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल में हम स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें बेसिक फार्मूलाज हो गए, जैसे सम का फार्मूला हो गया, एवरेज का फार्मूला हो गया, मिन का फार्मूला हो गया, मैक्सिमम का फार्मूला हो गया। उसके बाद एडवांस फार्मूलाज की तरफ जाएंगे, जिसमें इफ हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, इफ विद एंड हो गया, इफ विद और हो गया। उसके बाद इसमें हम बिलिंग सिस्टम बनाना सीखेंगे, इनवॉइस बिलिंग सिस्टम, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखेंगे, डेटा एंट्री और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सीखेंगे, चार्ट्स और रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे। यानी कि आप एक्सेल के जरिए प्रैक्टिकल सिस्टम्स बनाना सीखेंगे। अब बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, ताकि अपनी बात को विजुअली एक्सप्लेन कर सकें, जिस तरह मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। इस तरह टीचर्स लेक्चर्स देते हैं, या कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो प्रेजेंटेशंस देती हैं। वो तमाम की तमाम जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, और ये वाली प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट पे है। पावर पॉइंट में हम सीखेंगे प्रोफेशनल स्लाइड्स बनाना, जिस तरह ये स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं। उसके बाद इसमें एनिमेशंस
और ट्रांजिशंस लगाना, ये तमाम की तमाम इंशाल्लाह ताला चीजें सीखेंगे। और ये जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहेंगे, बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह ताला काफी हद तक डीप में जाएंगे हम लोग। यहाँ तक सबको समझ आ गई है जो जो चीजें हमने करनी है इस कोर्स में? मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है। उसके बाद ना एक बात नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ना वाकई इस कोर्स में कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ काम हैं वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, जिसमें यह है कि रोजाना प्रैक्टिस जरूर करनी है। डेली बेस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। फिर जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूं वो वक्त पर कंप्लीट करनी है आप लोगों ने। फिर लेक्चर्स को गौर से सुनना है, क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं। उसके बाद जितना हो सके आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। मुझसे भी कुछ गलती हो जाती है कि मुझे कुछ भूल जाता है, मैंने वो आप लोगों को करवाना था लेकिन आप लोगों को याद है तो मुझे बताएं सर आपने ये बात की थी, ये हमें समझाएं। मैं इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में ना सही अगले लेक्चर में समझा दूंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना। उसके बाद लेक्चर को सुन के ना छोड़ नहीं देना, उस पर वर्क भी करना है और कॉपी पेस्ट पे डिपेंड नहीं करना। दूसरी बात, वक्त जाया नहीं करना आप लोगों। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी रिजल्ट की एक्सेप्टेशन ना रखें। यानी कि ये ना हो कि सर ये हमने कर लिया है इसी वक्त, अब ये हमें रिजल्ट भी आना चाहिए। ये चीजें, रिजल्ट की जो चीजें होती हैं वो आप लोगों के मेहनत पे डिपेंड करती हैं। आखिर में एक बात याद रखें, अगर आपने ये स्किल्स प्रॉपरली सीख ली तो आप जॉब्स भी कर सकते हैं। काफी डेटा एंट्री की जॉब्स आती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फिर कंपनीज में, ऑफिस में। फिर आप लोग इसके साथ साथ अगर आप लोग जॉब नहीं करना चाहते तो आप लोग फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग आप लोग फाइवर, अपवर्क, freelancer.com पे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने जॉब्स कोई ढूंढनी है तो इंडीड और लिंक्डइन बेस्ट है आप लोगों के लिए जॉब ढूंढने के लिए। काफी जॉब्स आती हैं डेटा एंट्री की। तो उसके बाद आप अपना बिजनेस भी मैनेज कर सकते हैं इस पे।
आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो यहाँ तक ही था, क्योंकि आज हमने कोर्स की आउटलाइन लेनी थी और कल से इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर ये एक्सेल कितना वक्त लगेगा एक्सेल के ऊपर? चैट बॉक्स में ना आप क्वेश्चन कर दें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे सही तरह। सर आवाज आ रहा है? जी जी, आवाज़ आप आ रही है, बताएं। अच्छा सर, एक्सेल को ख़त्म करने कितना वक्त लगेगा सर हमें? एक्सेल के जो लेक्चर है ना, मेरे जो लेक्चर हैं, मैं आपको करवाऊंगा 2 वीक एक्सेल। इसमें ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। तमाम की तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। और फिर अस्सलाम आप लोगों वालेकुम। पे डिपेंड करता है। ये नहीं होता कि एक लेक्चर मैंने दे दिया वो आप लोगों को खोल के दे दूंगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उसकी। ये नहीं है मैं कुछ स्किप करूंगा। स्किप नहीं करता, बेफिक्र रहिएगा। इंशाल्लाह ताला एक्सेल की तमाम चीजें करवाऊंगा, और पहले हमने एक्सेल ही करना है। आप लोगों ने ग्रुप में कहा था कि सर पहले एक्सेल करवाएं, तो पहले एक्सेल ही करेंगे। कुछ और सवाल? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए, ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं, फिट हैं? जी जी, बताएं। सर जी ये पूछना था कि जो आपने अभी ये कोर्स चलाया है ना, कितने ये वीडियो चलाई है आपने ना, हाँ जी। ये कितने मिनट की है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हो ये लेक्चर ना, हाँ जी हाँ जी। ये फिर बंदा बाद में देख सकता है? हाँ हाँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग। अच्छा ठीक है जी, बड़ी हाँ, मेहरबानी है। ठीक है। क्योंकि बंदा कभी कभार रह जाता है ना, कोई हाँ, काम कोई मसला वगैरह नहीं इस है तरह। इंशाल्लाह ताला। कोई और क्वेश्चंस? अच्छा ये लिंक जो है ये हर दिन चेंज होते रहेंगे, या ये सिर्फ लिंक होगा? मुझे आपकी आवाज की समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी आपने जो लिंक शेयर किया है आज ना। हाँ, ये चेंज होता रहेगा, ये रोजाना चेंज होता रहेगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग का मैं भेजूंगा ना आपको लेक्चर, अच्छा जो मैं ठीक है आपको जी। भेजूंगा रिकॉर्डिंग का लेक्चर, वो सेम ही रहेगा। वो आप लोगों ने सेव कर लेना है। सॉरी, लिंक जो सही, इसके भेजूंगा मैं बाद रिकॉर्ड। सही सही। हाँ जी, वो आप लोगों ने एक ही सेव कर देना लिंक। मैं ड्राइव का लिंक दूंगा, उसमें तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग होंगी। हाँ सर जी, पहले एक्सेल के बारे में हमें समझाए ना, हाँ, एक्सेल ही करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, पहले एक्सेल कर। कोई और क्योंकि क्वेश्चन है वो आप ज़रूरी लोगों है। का, या लेक्चर को ऑफ करें? ये वैसे कितने में आधा घंटा क्लास होगी या 20 मिनट 30 मिनट? हफ्ते में क्लास 5 डे हुआ करेगी, 5 डेज। अच्छा, हफ्ता 5 दिन इतवार हुआ छुट्टी करेगी। होगी? हाँ जी। नहीं, ये लेक्चर कितने मिनट का होगा जो आप लिंक शेयर करते लेक्चर हो? हुआ करेगा आधे घंटे का, 35 मिनट का। सही सही। हाँ जी।